मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। जय हिंद दोस्तों, मैं हमारे प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल दिन बुधवार की करंट अफेयर्स की। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है कि आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई हाल ही में कौन बने हैं। तो आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई हाल ही में साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जो है डुआन यानसन और मार्को यानसन जो है बने हैं जुड़वा खिलाड़ी। किस में खेलने वाले, तो आईपीएल में खेलने वाले जुड़वा खिलाड़ी बने हैं, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा। तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो चेन्नई में आयोजित होगा। कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 17 अप्रैल 2023 को सदस्य देशों की 100वीं बैठक यानी कि कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो वाराणसी में आयोजित हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 17 अप्रैल 2023 को सदस्य देशों की 100वीं बैठक यानी कि कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और संघाई सहयोग संगठन की बैठक भी, जिसमें 8 देश शामिल हैं और 2001 में उसकी स्थापना हुई थी, उसकी भी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही आयोजित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4th नंबर कि मणिपुर में आयोजित 59वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2023 का खिताब कौन जीती हैं। तो मणिपुर में आयोजित 59वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2023 खिताब जो है वो नंदिनी गुप्ता जीती हैं। कौन जीती हैं, नंदिनी गुप्ता जीती हैं, जो कि राजस्थान की हैं। ठीक, तो ये 71वें मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, यानी 59वें में जीती हैं। तो 70 और 71 दोनों में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा उसमें प्रतिनिधित्व करेंगी कौन, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की जो मुख्यमंत्री हैं वो, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। कहाँ के, मणिपुर के। ठीक है, और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल जो हैं वो राजस्थान के वो कलराज मिश्र हैं। कहाँ के, राजस्थान के। ठीक, और यहाँ पर देखिए तो नंदिनी गुप्ता ने जो है वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में जो है खिताब जीता है। दूसरे नंबर पर श्रेया पूंजा हुई हैं जो कि दिल्ली की हैं और तीसरे नंबर पर थाउनाओजम स्ट्रेला लुवंग हुई हैं जो कि मणिपुर की हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5th नंबर की सौराष्ट्र तमिल संगम हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है। तो सौराष्ट्र तमिल संगम हाल ही में सोमनाथ गुजरात में शुरू हुआ है। कहाँ पर, सोमनाथ गुजरात में 17 अप्रैल से शुरू हुआ है। ठीक, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। कहाँ के, गुजरात के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस बनाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक, जहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो हरियाणा बना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा राज्य बना है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो राज्यपाल हैं। कहाँ के, हरियाणा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8th नंबर कि अमेरिका की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी लांजाजेट इंक के साथ मिलकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म स्थापित करेगा। तो अमेरिका की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी लांजाजेट इंक के साथ मिलकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत हरियाणा में भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म स्थापित करेगा। तो लांजाजेट इंक जो है इसकी स्थापना जो है 2020 में हुई थी। कब हुई थी, 2020 में हुई थी लांजाजेट इंक की स्थापना। और यहाँ बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना जो है वो
30 जून 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जून 1959 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसके जो मुखिया हैं यानी प्रमुख हैं श्रीकांत माधव वैद्य हैं। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं IOCL के जो है प्रमुख हैं, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर है कि किस देश ने बारिश पर नज़र रखने के लिए फेंग यून 3G नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन देश ने बारिश पर नज़र रखने के लिए फेंग यून 3G नामक उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? चीन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार किस जिला को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो गुमला झारखंड को। ठीक है, तो झारखंड के इतिहास में पहली बार गुमला जिला को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, गुमला जिले को, जो कि झारखंड का एक जिला है। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल CV राधाकृष्णन हैं। कौन है? CV राधाकृष्णन जो है राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? झारखंड के। ठीक, और झारखंड की ही जनजाति से निकली द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति बन गई हैं। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा लॉन्च किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बना है? तो नेपाल बना है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य जो है वो कौन बना है? तो नेपाल बना है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहाल हैं और उर्फ प्रचंड हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? नेपाल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ग्राम प्रिक्स 4th एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में सर्वश्रेष्ठ 6.76 मीटर का छलांग लगाकर महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो इंडियन ग्राम प्रिक्स 4th एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में सर्वश्रेष्ठ 6.76 मीटर का छलांग लगाकर महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय एथलीट जो है वो शैली सिंह बनी है। कौन बनी है? शैली सिंह बनी है, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो 6.83 मीटर लंबी कूद के साथ पहली एथलीट जो है वो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो 6.83 मीटर लंबी कूद के साथ पहली एथलीट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को पूरे विश्व भर में विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 1983 से मनाया जाने लगा है। कब से? 1983 से जो है विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को ने की थी। किसने? यूनेस्को ने की थी। कब की थी? तो अपने 22वें सम्मेलन में की थी। ठीक है, यानी यूनेस्को का 22वां सम्मेलन जब था तभी से जो है विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया जाने लगा। और यूनेस्को की स्थापना जो है जान लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पर? तो जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है और जो इसके महानिदेशक हैं आर्टे अजोले हैं। कौन है? आर्टे अजोले जो है वो महानिदेशक हैं किसके? यूनेस्को के। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, किसका? यूनेस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है कि हाल ही में G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो सप्पोरो शहर जापान में। कहाँ पर? सप्पोरो शहर जापान में आयोजित की गई थी G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। ठीक, तो G7 की जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और इसमें जो है सभी देश जो हैं प्रमुख हैं, यानी कि सभी देश मुख्यालय हैं, सभी अपने लिए जाने जाते हैं। तो जिनमें जो G7 है इनमें जो शामिल हैं कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 7 देश शामिल हैं किसमें? G7 में। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं तो जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो है और फुमियो किशिदा जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? जापान के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 50 नंबर है कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो कुश्तिया बांग्लादेश में खोला है। कहाँ पर? कुश्तिया बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग ने 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है। ठीक, तो
जो भारतीय उच्चायोग है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है चलाया गया था या लागू किया गया था या शुरू किया गया था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायोग की स्थापना की गई थी। तो यह 16वां जो बांग्लादेश में खोला गया, कुश्तिया बांग्लादेश में, ये 16वां वीजा आवेदन केंद्र है। ठीक, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई रेलवे परियोजना सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है? तो असम राज्य में। तो हाल ही में असम राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई रेलवे परियोजना सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है। कहाँ पर? तो असम राज्य में की है। ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंता बिश्व शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कब से कब तक वर्ष 2023 के लिए पहला आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि ACC हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है? तो 17 से 21 अप्रैल 2023 तक के लिए पहला आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि ACC हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर कि छात्रों की शिकायत निवारण के लिए नए नियम किसने जारी किए हैं? तो छात्रों की शिकायत निवारण के लिए नए नियम जो है वो UGC ने जारी किए हैं। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना जो है 28 नवंबर, ठीक है, कब हुई थी? 28 नवंबर 1956 को हुई थी UGC की स्थापना। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो M जगदीश कुमार हैं। कौन है? M जगदीश कुमार जो हैं अध्यक्ष हैं किसके? UGC के। और पहले अध्यक्ष जो थे वो CD देशमुख थे। किसके? UGC के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मुंबई में किसने उद्घाटन किया है? तो SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन संगठन जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मुंबई में श्रीपद नाइक ने उद्घाटन किया है। किसने किया है? श्रीपद नाइक ने उद्घाटन किया है। जो श्रीपद नाइक हैं, ठीक है, वो राज्य मंत्री हैं, वो भी पर्यटन राज्य मंत्री हैं। कहाँ के? तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं। कौन? श्रीपद नाइक। तो SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना जो है वो 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय है बीजिंग में है, और इसमें 8 देश शामिल हैं जो भारत के इर्द गिर्द हैं, यानी भारत के जो पड़ोसी हैं चीन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो बिहार राज्य जुड़ा है। तो हाल ही में कौन सा राज्य? तो हाल ही में बिहार राज्य जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो यह जो नॉलेज नेटवर्क है यह 5 वर्षों तक रहेगा। ठीक है, कितने वर्षों तक रहेगा? 5 वर्षों तक रहेगा। इसमें जो है डिजिटल ज़रूरत को पूरा करना है किसमें? बिहार राज्य में। ठीक है, यानी बिहार राज्य जो है 5 वर्षों तक अपने डिजिटलाइजेशन के महत्व को जो है रखेगा। किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार हाल ही में 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है? तो हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार हाल ही में 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है। कौन कर रहा है? तो जम्मू कश्मीर राज्य कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख हैं यानी कि राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, वो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो है 19 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।